नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आपको कोई अप्रिसिएट करे या ना करे, आपको कोई अच्छा बोले या ना बोले, लेकिन आप जीवन में कभी भी अच्छा काम करने से खुद को मत रोकिएगा। दोस्तों, मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरी कहानी एक महिला की कहानी है जो कि एक घरेलू महिला थी, घर के सारे काम करती थी, बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी महिला थी। वो महिला डेली जब भी अपने घर के लिए खाना बनाती थी उसमें वो एक रोटी डेली एक्स्ट्रा बनाती थी और वो एक्स्ट्रा रोटी अपने घर के मतलब किचन के खिड़की पे रख देती थी और उसको लगता था कि जिसको भी ज़रूरत होगा वो ले जाएगा। इस सिलसिला चलते रहा। धीरे से एक दिन अचानक से एक बाबा आए और वहाँ से वो रोटियाँ उठाने लगे। वो बाबा डेली आते और वहाँ से रोटी उठाते और रोटी उठाने के बाद बाबा एक बात बोलते थे कि तेरा किया हुआ बुरा तेरे साथ जाएगा और तेरा किया हुआ अच्छा तेरे काम आएगा। ऐसा बाबा हमेशा बोलते थे। वो महिला डेली उसी तरह से मतलब रोटियां बनाती थी, वहाँ खिड़की पे रखती थी। बाबा डेली आते थे और वहाँ से रोटी उठा के जाते थे। ये सिलसिला लंबे समय तक चलते रहा, लेकिन वो महिला को ये बात कभी वो महिला गौर नहीं की कि बाबा रोटी उठाने के बाद क्या बोलते हैं। एक दिन अचानक से वो बाबा जब रोटी उठा के जाने लगे और फिर से वही बात दोहराने लगे कि तेरा किया हुआ बुरा तेरे साथ जाएगा, तेरा किया हुआ अच्छा तेरे पास लौट के आएगा। वो महिला इस बात को सुन के उसको बहुत हैरानी हुई, बहुत अजब लगा। उसको लगा कि ये क्या बोल रहे हैं बाबा, मैं तो डेली अच्छा काम करती हूँ, डेली रोटी बनाती हूँ, यहाँ रखती हूँ और ये खाते भी हैं और ऊपर से ये जाते टाइम ऐसे मुझे सुना के जाते हैं। ये सिलसिला ऐसे हमेशा चलता रहा। वो सुनते सुनते ये जो बाबा का जो ये शब्द था वो महिला इरिटेट होने लगी। उसको लगा कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ फिर भी ये बाबा जब रोटियां लेते हैं और लास्ट में यही चीज़ मुझे सुना के जाते हैं कि तेरा किया हुआ बुरा तेरे साथ जाएगा और तेरा किया हुआ अच्छा तेरे पास लौट के आएगा। तो आखिर मैं क्या ऐसा बुरा कर रही हूँ जो मेरे मतलब साथ जाएगा। वो बाबा से उसको अब चिढ़ होने लगी, एक नफ़रत, एक इरिटेशन सी होने लगी उस महिला को। एक दिन उसके महिला के मन में ख्याल आएगा कि क्यों ना इस बाबा के लिए मैं आज जहर वाली रोटियां बनाऊं। वो महिला बहुत ही गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उस बाबा के लिए एक जहर वाली रोटी बनाई और वो रोटी बना के वो महिला उस खिड़की पे रखने ही वाली थी कि उसके मन में अचानक से ख्याल आया कि अरे मैं किसी के साथ गलत कर रही हूँ, मैं किसी का जान ले रही हूँ। फिर वो महिला अचानक से वो रोटी वहाँ से हटा ली और फिर एक अच्छी सी रोटी बना के फिर उस खिड़की पे रख दी। वो महिला रोटी रख के चली गई। बाबा फिर आए, फिर बाबा रोटी उठाया, फिर बाबा के जो शब्द थे बाबा फिर से वो शब्द बोले। वो महिला का एक बेटा भी था जो बहुत दिनों से बाहर गया हुआ था और उस महिला से उसकी बात तक नहीं हुई थी। महिला अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी जिसकी वजह से बहुत परेशान थी। अचानक से डोरबेल बजा। महिला जब गेट की तरफ दौड़ के गई और जब गेट खोला तो सामने उसका बेटा खड़ा था। महिला अपने बेटे को देख के बहुत हैरान रह गई क्योंकि उसके बेटे से उसके बहुत दिनों से बात तक नहीं हुई थी। लेकिन महिला जब अपने बेटे को देख के जितना खुश हुई उससे ज़्यादा अपने बेटे की स्थिति को देख के उस महिला को हैरानी हुआ क्योंकि उसका बेटा बहुत ही दुबला पतला कमज़ोर सा हो गया था, जिसको देख के महिला काफ़ी परेशान हो गई। जब उसका बेटा आया अंदर तो वो महिला उससे बोली कि बेटा तुम ऐसे कैसे हो गए, क्या हुआ था जो तुम इस तरह से एकदम मतलब मरने वाले हालात में आ गए हो। उसका बेटा बताया, माँ हम लोग जिस जगह पे थे जहाँ पे हम गए हुए थे वहाँ पे युद्ध वाली स्थिति बन गई थी। वहाँ इतनी भयावह स्थिति थी कि वहाँ पे मतलब कोई घर से निकल नहीं पा रहा था, सब खाने के लिए दाने दाने का मोहताज हो गए थे। मैं किसी तरह से वहाँ से बच के भागा हूँ। हम लोगों को कैद करके रखा गया था और मैं ऐसे हालात में था कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन पता है माँ आपको एक बात, अचानक मुझे रास्ते में एक बाबा मिले जिनको मैंने कहा कि कुछ खाने के लिए है तो आप मुझे दीजिए, मैं भूख से मर रहा हूँ। तो पता है उन बाबा के पास एक रोटी थी और वो बाबा वो रोटी मुझे खाने के लिए दे दिए और आज उसी रोटी की वजह से मैं अपने घर तक पहुँचा हूँ।
और पता है माँ, वो बाबा रोटी देने के बाद मुझे क्या बोले? उसकी माँ बहुत हैरानी भरी नज़रों से अपने बेटे को देख रही थी और पूछी क्या बोले? वो बोला, बाबा बोले तेरा किया हुआ बुरा तेरे साथ जाएगा और तेरा किया हुआ अच्छा तेरे पास लौट के आएगा। ये सुन के उस महिला की आंखों में आंसू आ गए और वो भगवान को धन्यवाद करने लगी कि हे प्रभु, आज आपने मुझे कितने बड़े संकट से बचाया, कितनी बड़ी विपदा को आने से रोका। अगर आज वो जहर वाली रोटियां मैं उस बाबा के लिए बनाई थी, वो रोटी आज मेरा बेटा खा लेता तो मेरा तो संसार ही ख़त्म हो जाता। तो कभी कभी हम जो दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं ना, वो किसी न किसी रूप में हमारे पास आ ही जाता है। और जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो भी लौट के कभी ना कभी कहीं ना कहीं से हमारे पास आ जाता है। दोस्तों, मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि कोई कुछ भी करे, कोई कितना भी गलत करे, लेकिन आप कभी भी अपनी अच्छाई को मत छोड़िए। कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, इस पे ध्यान ना दे के आप जो कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसको अच्छा करते रहिए। क्योंकि आपकी अच्छाई हो सकता है आज आपको दिखाई ना दे, आपका किया हुआ अच्छा आज आपको मिले या ना मिले, लेकिन एक टाइम ज़रूर आएगा कि आपका किया हुआ अच्छा आपके पास लौट के किसी न किसी रूप में ज़रूर आएगा। तो अगर आप अच्छा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई आपको अच्छा नहीं बोल रहा है, तो घबराएं नहीं। राधे राधे दोस्तों।